हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 या फिर कहें 8C को पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में 8.3 के नाम से ये एक्सरसाइज आती है और डॉक्टर मनोहर डी की बुक में 8C के नाम से। और यदि इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने 8.1 और 8.2 या फिर कहें 8B को सॉल्व किया है और उसमें सारे ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, चाहे वो आपके एनसीईआरटी की बुक के रहे हों या फिर डॉक्टर मनोहर डी की बुक से रहे हों। इस वीडियो में हम 8.3 को पढ़ेंगे, जो कि हम 2 पार्टों में इसको बनाएंगे। और पहले पार्ट में हम सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेंगे जो एनसीईआरटी की बुक में होंगे आपके 8.3 में। वो सारे क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में सॉल्व करने को मिलेंगे। डॉक्टर मनोहर डी की बुक के आपको क्वेश्चन पार्ट बी में मिलेंगे। मेरा कहना यही रहेगा कि आप लोग दोनों ही पार्ट के क्वेश्चन लगाएं, चाहे आप डॉक्टर मनोहर डी की बुक को सॉल्व करते हैं या फिर एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व करते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मिलेंगे उनको सॉल्व करने से आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा, आप चैप्टर को अच्छे से जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम बेसिक से कुछ फार्मूला हैं इस एक्सरसाइज के वो पढ़ेंगे। बहुत ही मामूली से हैं, छोटे से हैं। इसमें 2 डायमेंशनल ग्राफ होता है, जो कि यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर यहीं पे वापस 360 डिग्री पे या फिर हम कहें 360 डिग्री पे आके ख़त्म हो जाता है। ये जो 4 भाग हुए हैं इनको हम चतुर्थांश बोलते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय और ये चतुर्थ। इस प्रकार से इनको हम नाम देते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से 0 से 90 डिग्री के कोण जितने भी आपके होंगे वो सारे आते हैं इसमें। यहाँ पे 90 से 180 डिग्री के बीच होते हैं जो कोण, वो आएंगे। और यहाँ से 180 से 270 तक और यहाँ से 270 से 360 तक। चूँकि हमारे सिलेबस अब छोटे होते जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको अब 10th लेवल तक 0 से 90 डिग्री तक के ही कोण आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो हम इन्हीं कोणों के बीच की चर्चा करेंगे। 0 से 90 डिग्री के बीच की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात जितने ही होते हैं वो सारे ही प्लस में रखे जाते हैं। और यहाँ के नियम अलग होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इन पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे। जब आप जाकर 11th में पहुँचेंगे तो इन पर चर्चा होगी। यहाँ पर जो आपको ऑल दिख रहा है, इस ऑल से तात्पर्य ये है कि आप चाहे इसमें साइन ले लें, कॉस ले लें, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कोई भी अनुपात लेते हैं तो सारे ही वो प्लस में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं है अभी जानने के लिए, क्योंकि जितने ही चिन्ह परिवर्तित होते हैं वो नियम सारे आपके 10th लेवल पर हटा दिए गए हैं, वो 11th में आप पढ़ेंगे। तो अभी आपको सारे ही प्लस में रखने हैं, तो विशेष जानकारी इनमें नहीं होती है। इनको पढ़ते कैसे हैं इस तरह से हम देखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम कॉस थीटा लिखते हैं। साइन का कॉस में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपका साइन 90 माइनस थीटा इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा है तो इसको हम साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा को हम लोग कॉट थीटा लिखते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा को हम कोसेक थीटा लिखते हैं और कोसेक 90 माइनस थीटा को हम सेक थीटा लिखते हैं। इस तरह से आप जान गए होंगे कि साइन को हम लोग बदल देते हैं कॉस में और कॉस को साइन में बदल देते हैं, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में बदल देते हैं, सेक को कोसेक और कोसेक को सेक में बदल देते हैं। ये 6 आपस में एक दूसरे से बदलते हैं, साइन से कॉस, कॉस से साइन, टेन से कॉट, कॉट से टेन और सेक से कोसेक और कोसेक से सेक। इस तरह से हम बदल देते हैं। इनके 1-2 उदाहरण हम देखेंगे
किस तरह से इनको प्रयोग में लाया जाए वो जानेंगे। यदि हम इस एक्सरसाइज में बात करें, बेसिक सी बात है कि इनमें समपूरक कोण होते हैं ये, तो ये किस तरह से हम प्रयोग में लाएंगे। यदि आपको क्वेश्चन में साइन 90 माइनस 30 डिग्री 90 माइनस 30 अंश इस तरह से मिले, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस 30। किस तरह से हमने देखा, साइन 90 माइनस थीटा जो था उसको हमने कॉस थीटा बना दिया था। तो इसी तरह से साइन 90 माइनस, अब यहाँ पर थीटा की जगह 30 आ गया है आपका। तो यहाँ पे जब हमने कॉस थीटा में चेंज किया था तो थीटा की जगह यहाँ पर 30 आप लिख देंगे। तो इस तरह से साइन 90 माइनस 30 आप कॉस 30 लिख सकते हैं। एक दो उदाहरण और देखेंगे हम लोग। यदि आपका tan 90 माइनस 46 डिग्री है, हाँ यहाँ पर 45 नहीं 46 डिग्री है, तो इसको आप देखें tan 90 माइनस थीटा के प्रकार में है, तो थीटा की जगह यहाँ पर 46 है। तो यहाँ से देखेंगे tan 90 माइनस थीटा आपने cot थीटा लिखा है, तो वैसे ही करेंगे। ये tan 90 माइनस थीटा की जगह है तो यहाँ पर cot लिखेंगे और आप थीटा की जगह 46 डिग्री इस तरह से इसको चेंज कर देंगे। सीधी सी बात है। यदि हम साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो हम कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा इस तरह से भी लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। जिस तरह से हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ते हैं, तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह से लिखते हैं। और कहीं पर यदि आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ मिले, तो आप उसकी जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। उसी तरह से जब हम साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे, तो कहीं पर अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा में बदल सकते हैं। यदि आपके पास कॉस 55 डिग्री इस तरह से दिया गया है, तो आप इसको साइन 90 माइनस 55 डिग्री इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि कॉस थीटा बराबर आपका साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो हमने कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया है। थीटा की जगह 55 डिग्री है, तो हमने थीटा की जगह 55 डिग्री या 55 अंश लिख दिया है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपको tan 25 अंश इस तरह से लिखा है, तो आप इसको cot 90 माइनस 25 इस तरह से लिख सकते हैं। एक तरीका ये है, और एक तरीका और है इनको लिखने का। इसको अभी हमने इस तरह से लिखा, cos 55 अंश है तो हमने इसको साइन 90 माइनस 55 इस तरह से लिखा। यदि हम देखेंगे कि कॉस को हम साइन के पद में लिख रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत कॉस के पद में ही है, तो हम इसको कॉस के पद में भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे कॉस के पद में, तो हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस, तो 55 का पूरक कोण हम देखेंगे कौन सा रहेगा। हम जानते हैं पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 अंश होता है। तो यहाँ पर हम कॉस 90 माइनस 35 अंश इस तरह से लिख सकते हैं। ये 35 कहाँ से आया है, हमने 90 से 55 यानी कि 90 से 55 डिग्री को माइनस कर दिया है। 90 माइनस 55 यहाँ से आपको 35 निकल कर आ गया, और इस तरह से हमने cos 90 माइनस 35 डिग्री लिख दिया है। तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़े हैं उनको आप एक पेज पर अलग से नोट कर लें, क्योंकि उनका प्रयोग हम बार बार अपने क्वेश्चंस में करेंगे। जो आगे की एक्सरसाइज आपकी 8.3 है या फिर 8C कहें आप, तो यहाँ पर NCERT की बुक से अभी इसके क्वेश्चन पहले पार्ट में लिए गए हैं, और जो NCERT के क्वेश्चन हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको डॉक्टर मनोहर डे की बुक में देखने को मिलेंगे।
तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से 4 पार्ट दिए गए हैं आपके। तो पहला पार्ट हम नोट करते हैं। इसको बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। साइन 18 कॉस 72 है। साइन को चेंज कर सकते हैं या फिर आप कॉस को चेंज कर सकते हैं। ध्यान रहे दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। दोनों को चेंज करेंगे तो फिर वही कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। ऊपर का भाग कॉस का हो जाएगा और नीचे का भाग साइन का हो जाएगा। तो आप ऊपर का भाग चेंज करें या फिर नीचे का। तो हम ऊपर का चेंज करते हैं साइन को। तो लिखेंगे साइन 90 माइनस 18 डिग्री है। 18 का पूरक कोण देखेंगे। 18 का पूरक कोण 90 में से घटाकर हमको मिलेगा। तो जब हम 90 से 18 को घटाएंगे तो आपको 72 मिलेगा। तो 18 का पूरक कोण 72 अंश है। तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 72 बराबर साइन 90 माइनस थीटा। से फॉर्मूला देखें तो साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा है। तो इसको कॉस और थीटा की जगह 72 अंश है तो 72 लिख दें बटे कॉस 72 अंश। साइन 90 माइनस 72 को हम कॉस 72 लिखेंगे। कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल बराबर 1। ये आपका आंसर। दूसरा पार्ट है टेन 26 बटे कॉट 64। तो इसमें भी वही काम करेंगे। या तो हम टेन 26 को चेंज कर दें या फिर कॉट 64 को चेंज कर दें। तो हम देखेंगे हम टेन को करेंगे तो टेन 26 है तो 26 का पूरक निकालेंगे। 26 का पूरक 90 से माइनस करके निकलता है। तो 90 माइनस जब हम 26 करें तो देखेंगे यहाँ पर 64 निकल कर आएगा। 90 से 26 को माइनस करें तो आपका 64 आ जाएगा। तो इसका पूरक है 26 और 26 का पूरक है 64। तो इसको हम यहाँ पे 10 90 माइनस 64 या 64 अपॉन में कॉट 64। तो आप कॉट 64 लिख दें बराबर 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा की जगह 64 है तो 64 डिग्री अपॉन में कॉट 64। तो कॉट 64 से कॉट 64 कैंसिल हो गया तो बराबर 1 आंसर। अगला पार्ट देखेंगे। पहले का तीसरा पार्ट है कॉस 48 माइनस साइन 42। तो देखें कॉस 48 माइनस साइन 90 माइनस 42 का पूरक कोण लिखेंगे। यहाँ पर ये चीज़ हमको विशेष कर ध्यान रखनी है कि साइन 90 माइनस 42 सीधा नहीं लिखना है। अगर साइन 42 है तो हम इसको साइन 90 माइनस 42 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 42 का पूरक कोण लिखते हैं। जब हम 90 माइनस थीटा की तरह लिखेंगे तो वहाँ पे इसका पूरक कोण लिखेंगे। तो 42 का पूरक कोण देखेंगे। 90 से आप 42 को घटाएं तो आपको 48 मिलता है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 48 इस तरह से आप लिखेंगे बराबर कॉस 48 है माइनस साइन 90 माइनस 48 कॉस 48। जो हमारे साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। उस फॉर्मूले से ये सब लिखे गए हैं बराबर कॉस 48 से कॉस 48 हम माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये आपका 0 आंसर। यहाँ पर हम कॉस 48 को भी चेंज कर सकते थे। तो फिर हम साइन जो 42 से 42 डिग्री इसको चेंज नहीं करते, क्योंकि दोनों को चेंज करेंगे तो हम एक जैसे अनुपात नहीं निकाल सकते। ये आपका पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट है। तो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो देखें इसमें कोसेक को चेंज कर दें आप या फिर सेक को चेंज कर दें। तो हम इसमें सेक को चेंज करेंगे और कोसेक को सेम लिखेंगे माइनस सेक 90 माइनस अब 59 है 59। तो इसका पूरक कोण देखें। इसका पूरक कोण 31 डिग्री होता है बराबर
ये सेम रहेगा कोसेक 31 माइनस सेक को चेंज करेंगे तो कोसेक में हो जाएगा कोसेक 31। तो कोसेक से कोसेक घटाएंगे तो 0 बचेगा और ये आपका आंसर है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, हमें सिद्ध करना है। तो हम इसका पहला पार्ट नोट कर लेंगे। पहला पार्ट है दूसरे का 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 और 10 67 बराबर है 1 के। तो हम पहले LHS नोट करेंगे। LHS लेने पर LHS नोट करें 10 48 10 23 10 42 42 और 10 67 67 डिग्री ये आपस में गुणा में हैं। तो देखेंगे इनमें से 2 को हम चेंज कर लें। 10 48 का पूरक 42 होता है और 23 का पूरक 67 होता है। तो हम देखेंगे 48 और 42 में से एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं करना है। और 10 23 और 10 67 में से किसी एक को चेंज कर लेना है। बराबर 10 90 90 माइनस थीटा की जगह ये 48 है, इसका पूरक कोण देखेंगे तो 42 होता है। तो 10 90 माइनस थीटा इस तरह से लिखेंगे 10 90 माइनस 42। और ये सेम रहेगा 10 23 और 10 42 ये सेम हैं। और अब हम 10 67 को या चेंज कर लें, आराम से हो जाएगा 10 90 माइनस 67 का पूरक कोण 23 होता है। तो यहाँ पर 23 हम बता चुके हैं। अगर पूरक कोण निकालना नहीं आए तो उसको 90 से घटा दीजिए और जो आएगा वो आपका पूरक कोण होता है। बराबर 10 90 माइनस 42 यानी 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो कॉट 42 डिग्री 10 23 10 42 यहाँ तक सेम रहेगा। 10 90 माइनस थीटा को लिखेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की जगह 23 डिग्री इस तरह से। अब देखेंगे हम लोग कॉट थीटा को हम लोग 1/tan थीटा में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने फॉर्मूला पिछली वीडियोज़ में पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। तो जहाँ जहाँ पर cot थीटा है, थीटा की जगह कोई भी वैल्यू हो, cot है वहाँ पर 1/tan लिखेंगे। तो देखते हैं cot 42 है तो इसको 1/tan 42 डिग्री इस तरह से लिख दें। और ये tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 42 डिग्री और यहाँ पर cot 23 डिग्री है तो इसको हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। बार बार आपको बता रहे हैं कि थीटा की जगह जो वैल्यू है उसी को हम थीटा की जगह रखते हैं। वैल्यू बदल जाने से फॉर्मूला नहीं बदलते हैं, थीटा की जगह हम वही वैल्यू सेम रख देते हैं, इतना सा अंतर हो जाता है। अब देखें 1/tan 42 डिग्री है तो tan 42 डिग्री से tan 42 डिग्री कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं जो सारे अनुपात tan के या फिर cot के दिए गए हैं वो गुणा में हैं। तो इस तरह से tan 42 से tan 42 डिग्री कैंसिल हो जाएगा और tan 23 डिग्री से tan 23 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा एक आंसर आपने देखा हमारा आंसर 1 आया था। तो आप लिखेंगे 1 बराबर 1। हम बोल सकते हैं LHS बराबर RHS। इस तरह से ये आपका सिद्ध हो गया है। अगला क्वेश्चन है cos 38 इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर है 0 के। ये हमको सिद्ध करना है। तो आप इस साइड के पक्ष को चेंज कर लें या फिर इस साइड के पक्ष को चेंज कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। देखें हम लोग कैसे करेंगे। cos 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52 या फिर 52 डिग्री। 52 38 का संपूरक कोण होता है। ऐसे ही हम यहाँ पर cos को फिर से लिखेंगे cos 90 माइनस 38 या फिर 38 डिग्री
इस तरह से माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। इस तरह से हमने नोट कर लिया है, ये सामने ही लिखेंगे आप। याद रखें ये हमने LHS लिया है, ये हमने LHS लिया है, बराबर देखेंगे cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा फिर से हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 38 डिग्री या फिर 38 डिग्री माइनस साइन 38 साइन 52 डिग्री। इस तरह से देखेंगे ये परस्पर गुणा में है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं इनको, तो साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, क्रम बदल सकते हैं इनका, और साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। इस तरह से ये हमारे हैं, हमने सेम नोट कर लिए हैं। अब देखें साइन 38 साइन 52 माइनस साइन 38 साइन 52, एक दूसरे से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पूरा ही कैंसिल होगा एक साथ, बराबर तो आपका जीरो। जिस तरह से हम एक से एक को घटाते हैं जीरो मिलता है, उसी तरह से इनको जो सेम संख्या कोई भी हो उनको हम घटाएंगे तो हमें जीरो ही मिलता है। अगला तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें a का मान निकालना है, आराम से निकालेंगे। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम हो। दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, इस तरह से दिया है। तो इसमें एक छोटा सा प्रोसेस है जो हम देखेंगे। tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, देखें एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अभी कि cot 90 माइनस थीटा बराबर रहेगा tan थीटा के। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, cot 90 माइनस थीटा बराबर है tan थीटा के। इतना देखेंगे, अगर थीटा की जगह हम 2a ले लें तो क्या होगा, cot 90 माइनस 2a बराबर क्या रहेगा tan 2a। थीटा की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बशर्ते दोनों जगह थीटा की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो देखें cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा है, तो cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो tan 2a लिखा हुआ है उस tan 2a को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि cot 90 माइनस 2a बराबर है tan 2a के, तो tan 2a बराबर है cot 90 माइनस 2a के। तो इसी तरह से हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, tan 2a की जगह हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, तो cot 90 माइनस 2a ये हमने tan 2a की जगह लिख दिया है, बराबर ये सेम रहेगा आपका cot a माइनस 18 डिग्री। इसको साफ कर दें। देखेंगे cot 90 माइनस 2a बराबर है cot a माइनस p के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना से या फिर कोणों की तुलना करने पर, इस तरह से हम लिखेंगे। जब आप कोणों की तुलना करते हैं तो ये जो त्रिकोणमिति के अनुपात दिए होते हैं इनको हटा देते हैं, तो आपका 90 माइनस 2a बराबर आ जाएगा a माइनस 18 डिग्री। अब देखें ये 2a है और ये a है, अब इस a का पक्षांतर इस साइड करेंगे और इस 90 डिग्री का पक्षांतर हम इस साइड को करेंगे। तो देखें माइनस 2a, a प्लस में है तो इस साइड माइनस a हो जाएगा, बराबर माइनस 18 है आपका, और इस 90 डिग्री को जब यहाँ पर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। माइनस 2a माइनस a माइनस 3a हो जाएगा, जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती हैं आपस में, चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो साइन चेंज नहीं होता है, साइन जो होता है वो माइनस का ही रहेगा। और इनको हम जोड़ेंगे
तो 90 में 18 जोड़ेंगे 108। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर आप लिख सकते हैं 108/3। ये 3 यहाँ पर आ जाएंगे, 3 से इनको आप भाग दीजिए तो ये आपका 3 6 36 बार जाएगा। तो ए बराबर आपका 36 डिग्री आ गया है। ए बराबर 36 डिग्री आ गया है। वहाँ पे एक शर्त दी हुई थी कि 2a न्यून कोण है, तो हम 2a भी चेक करें। तो 2a बराबर आपका कितना रहेगा, 2 इंटू ए की जगह 36 लिखें आप, बराबर 36 का गुणा 2 में करें 72 डिग्री। तो 2a बराबर आपका 72 डिग्री है, जो 90 से कम है। अतः यहाँ पर आपकी शर्त भी पूरी होती है। तो ये आपका आंसर है, ए बराबर 36 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल आपका है, यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री या फिर 90 अंश। तो हम देखें, tan a बराबर cot b दिया गया है, तो हम नोट कर लें tan a बराबर cot b। और जैसा कि अभी हमने लिख कर देखा था, tan 2a को हमने लिखा था cot 90 माइनस 2a। इसी तरह से हम tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर्मूला से आप देख लें, बराबर cot b। यहाँ पर थीटा की जगह a है, तो हमने a लिख दिया है और कोई भी बदलाव नहीं है। अब हम फिर से कोणों की तुलना करेंगे, लिख देंगे कोणों की तुलना से, कोणों की तुलना से, कोणों की तुलना करेंगे आप, कोणों की तुलना से लिखेंगे। तो जो ये अनुपात दिए गए हैं इनको हटा देते हैं, पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा 90 माइनस ए बराबर रहेगा बी के। इस ए को हम पक्षांतर करके यहाँ पर लाएंगे, तो आपका 90 डिग्री बराबर रहेगा बी प्लस ए। माइनस ए था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो क्रम हम बदल सकते हैं इनका, तो बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री बराबर है आपका ए प्लस बी के, या फिर आप कह सकते हैं ए प्लस बी बराबर है 90 डिग्री के। ये दोनों ही बातें आपस में बराबर होती हैं। ये आपका सिद्ध हो गया है, ए प्लस बी बराबर 90 अंश। यही आपको सिद्ध करना था, आप लिख सकते हैं दैट प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 5वां क्वेश्चन है, यदि sec 4a बराबर है cosec a माइनस 20 के, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे 4a यहाँ पे न्यून कोण है, तो 4a का मान आपका 90 डिग्री से कम ही आएगा। जो आपको दिया गया है उसको नोट कर लें, sec 4a बराबर है cosec a माइनस 20 डिग्री। तो फिर से हम वही करेंगे, sec 4a को किस तरह से हम लिख सकते हैं। हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला cosec 90 माइनस थीटा, हम लिख सकते हैं sec थीटा, इस तरह से। तो हम थीटा की जगह यदि 4a ले लेते हैं, cosec 90 माइनस 4a, तो बराबर हो जाएगा sec 4a के। इसी तरह से हम sec 4a की जगह पर cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। तो लिखेंगे cosec 90 माइनस 4a बराबर रहेगा cosec a माइनस, थोड़े से टेक्निकल इशू के कारण आगे की वीडियो सेव नहीं हो पाई थी, तो हमने इसको नोट कर लिया है। cosec 90 माइनस 4a बराबर cosec a माइनस 20, ये सेम रहेगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोणों की तुलना से, कोणों की तुलना से, कोणों की तुलना करें तो 90 माइनस 4a बराबर रहेगा a माइनस 20 के। a का पक्षांतर इस तरफ से कर दें आप, तो माइनस 4a और माइनस a हो जाएगा, ये प्लस का था, बराबर माइनस का 20 सेम रहेगा। और इस 90 डिग्री को जब आप इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का 90 हो जाएगा। माइनस की दोनों संख्याएं प्लस हो जाएंगी, तो माइनस का 5a बराबर माइनस
क्योंकि दोनों संख्या माइनस की हैं तो माइनस ही रहेगा। तो जब हम 90 में 20 को ऐड करेंगे तो 110 या फिर 110 अंश आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर 110/5। इस तरह से 5 से इसको भाग कर दें तो आपका 22 डिग्री आ जाएगा। तो a बराबर 22 अंश। वहाँ पर आपको शर्त दी गई थी कि 4a न्यून कोण है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 4a बराबर लिखेंगे 4 गुणा में a का मान 22 डिग्री बराबर रहेगा 88 डिग्री के। तो ये 90 से कम है, तो आपकी यहाँ पर शर्त पूरी होती है। तो आप मान सकते हैं आपका आंसर यहाँ पर सही है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर है कॉस ए बटे 2 के। ये प्रश्न आपका थोड़ा सा अलग तरीके का है। वहाँ पर दिया गया है ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं। त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम वही लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी बराबर रहेगा 180 अंश के। ए का पक्षांतर कर दें इस तरफ तो बी प्लस सी बराबर आपका आ जाएगा 180 माइनस ए। इस तरह से आ जाएगा। दोनों पक्षों में 2 का भाग कर दें क्योंकि हमें बटे में 2 लाना है, तो लिख दें यहाँ पर। तो दोनों पक्षों में 2 का भाग कर दें इस तरह से। b प्लस सी बटे 2 बराबर रहेगा आपका 180/2 माइनस a बटे 2। इसको तोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं। तोड़ा इसलिए है हमने क्योंकि 180 में 2 का भाग चला जाएगा। तो b प्लस सी बटे 2 बराबर है 180 में 2 का भाग दें तो 90 डिग्री आएगा आपका माइनस a बटे 2। इस तरह से है। अब दोनों पक्षों में हम साइन ले लें तो लिखेंगे, दोनों पक्षों में साइन लेने पर तो हम साइन लेंगे साइन b प्लस सी बटे 2, इसको पूरा कर दें, बराबर रहेगा साइन 90 माइनस a/2 या फिर a बटे 2। इतना सा हम लिख सकते हैं। देखें आगे, साइन b प्लस सी बटे 2 इसको सेम रहने दें। साइन b प्लस सी बाई 2 को हम लिख सकते हैं सेम साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो लिखेंगे कॉस थीटा कॉस और थीटा की जगह a/2। साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा, तो कॉस a/2। और यही हमको सिद्ध करना था। साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a/2, तो हमारा आ गया है साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a/2। तो यही आपको सिद्ध करना था। तो लिखेंगे दैट प्रूव्ड। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। अभी ये साइन 67 और 75 हैं, इनको हमें 0 और 45 के बीच के पदों में निकालना है। देखेंगे जो दिया है उसको नोट कर लें आप। साइन 67 प्लस कॉस 75 अंश, इसको हमने नोट कर लिया। अब देखें आप, साइन को 90 माइनस थीटा की जगह लिखें तो साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 67 अंश का पूरक कोण है उसको हम थीटा की जगह लिखेंगे, तो ये 23 डिग्री आएगा। अगर ये निकालना नहीं आए तो सीधी सी बात है 90 से 67 को आप माइनस कर दें तो आपको पूरक कोण मिल जाएगा। प्लस कॉस 75 को लिखेंगे 90 माइनस थीटा की जगह, तो 90 माइनस थीटा में यहाँ पर लिखेंगे 15। आगे देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, कॉस थीटा की जगह 23 प्लस
cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा है, तो साइन और थीटा की जगह 15। यही आपका आंसर है, क्योंकि उसने पूछा था कि 0 से 45 अंश के बीच में निकालना है मान आपको। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 8.3 NCERT की बुक से कंप्लीट हो चुकी है, और अगली वीडियो में आप डॉक्टर मनोहर रे की बुक का सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।